तो चलिए आज बात करते हैं अकेलेपन की। एक ऐसी फीलिंग जिसे हम सब जानते हैं और शायद जिससे हम सब भागते भी हैं। आज हम जे कृष्णमूर्ति के नजरिए से इस एहसास को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत किसी थ्योरी से नहीं बल्कि एक कहानी से करते हैं। एक माँ है जिसके बेटे की मौत हो गई है और अब वो एक गहरे दुख में, एक अजीब से खालीपन में डूबी हुई है। तो इस कहानी के जरिए हम अकेलेपन की उस गहरी भावना को समझेंगे जो किसी नुकसान या किसी से बिछड़ जाने पर पैदा होती है। सोचिए, एक तरफ वो अपने दर्द में डूबी हुई थी और दूसरी तरफ दुनिया वैसे ही चल रही थी। एक गिलहरी खेल रही थी, एक छिपकली अपना शिकार कर रही थी। कुदरत को उसके दुख से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। अब देखिए, उस माँ का दर्द सिर्फ उसका नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये हम इंसानों की उस आदत को दिखाता है जहाँ हम सब अकेलेपन की इस भावना से दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये अकेलापन है क्या चीज? ये इतनी अजीब और डरावनी क्यों लगती है कि हम इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? और इस एहसास से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। कभी भीड़ में खो जाते हैं, तो कभी काम और एम्बिशन के पीछे भागते हैं, कभी मनोरंजन का सहारा लेते हैं, तो कभी पूजा पाठ में मन लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब बस ध्यान भटकाने के तरीके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे रास्ते बस थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। जैसे ही शोर शांत होता है, महफिल खत्म होती है, किताब बंद होती है, वो अकेलेपन की भावना वापस अपनी जगह पर होती है। तो अगर भागना कोई सल्यूशन नहीं है, तो फिर हमें गहराई में जाना होगा। ये समझना होगा कि अकेलापन असल में आता कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है। और यहीं पे कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके हिसाब से अकेलापन मतलब फिजिकली अकेले होना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर अपने आप से पूरी तरह कटे होने का, अलग थलग होने का एक गहरा एहसास है। और मजे की बात ये है कि ये जो अलगाव की दीवारें हैं, इन्हें कोई और नहीं बनाता, ये हम खुद बनाते हैं। हमारा अपना मन, हमारा मैं। रिश्तों में हम हावी होना चाहते हैं, मेरा तुम्हारा करके दूरियां बनाते हैं। देश या ग्रुप से पहचान जोड़कर खुद को दूसरों से अलग करते हैं। हम बस बांटते रहते हैं। और अब हम इस पूरे फिलॉसफी के सबसे बड़े, सबसे अहम आइडिया पर आते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल शांत होते हैं, तब हमें अपने अंदर एक खालीपन का एहसास होता है ना। असल में यही वो खालीपन है जिससे हम डरते हैं। इसी खालीपन को हम अकेलापन का नाम दे देते हैं और पूरी जिंदगी इसे भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि एक मैं है जो अलग है और एक अकेलापन है जो अलग है, जिसे ये मैं महसूस कर रहा है। पर सच ये है कि मैं ही अकेलापन है, ये दोनों अलग हैं ही नहीं। ये छोटा सा वाक्य वह ही वह है, इसी पूरी बात को समझा देता है। मतलब जो भागने की कोशिश कर रहा है वो खुद से ही भाग रहा है। तो ठीक है, अगर भाग नहीं सकते तो फिर इस डर से आजाद होने का रास्ता क्या है? क्या कोई तरीका है? तो इसका हल लड़ने में नहीं है, बल्कि उस भावना को पूरी तरह से अनुभव करने में है, बिना कोई लेबल दिए, बिना किसी पुरानी याद के। जब अनुभव करने वाला और अनुभव एक हो जाते हैं तो ये अलगाव मिट जाता है, और जब अलगाव नहीं रहता तो डर भी गायब हो जाता है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि ये पूरी समझ प्यार यानी प्रेम को लेकर हमारी सोच को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। कहा जाता है प्रेम और शून्यता एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है? जहां सच्चा प्रेम है वहां वो अंदर का खालीपन हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। अक्सर हम जिसे प्यार कहते हैं ना, वो असल में अपने उस अंदरूनी खालीपन से भागने का ही एक और तरीका होता है। हम किसी दूसरे इंसान को पकड़ लेते हैं ताकि हमें अकेला महसूस ना हो, और इसी से फिर जलन, असुरक्षा और दर्द पैदा होता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर हम अपने मन के बनाए हुए इन सभी लेबल्स, इन सभी शब्दों से आगे निकल जाएं, तो असलियत का अनुभव कैसा होगा? जब मन बीच में ना हो तो हकीकत क्या है?